गर्भगृह में तो अब नई मूर्ति की स्थापना हो गई, तो वो पुरानी मूर्ति अब कहाँ रहेगी? किसकी बरसों टेंट में पूजा की गई थी, वो मूर्ति अब कहाँ रहेगी? तो आइए आज हम जानेंगे विस्तार से ये पूरी कहानी शुरुआत से, और ये भी जानेंगे कि पुरानी मूर्ति का अब क्या होगा। तो दरअसल साल 1949 में 22-23 दिसंबर के दरमियान रात कहा गया कि भगवान राम स्वयं अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए हैं। तब से रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान। ये वही रामलला विराजमान है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने विवादित कहे जाने वाली जमीन पर सौंप दी, उस जमीन को उनको सौंप दी और बाकी सभी पक्षों के दावों को खारिज कर दिया। आज हम बात करेंगे इन्हीं रामलला विराजमान की। क्या कहानी है मूर्ति के प्रकट होने की? नई मूर्ति के आ जाने के बाद क्या होगा 74 साल पुरानी मूर्ति का? तो आज हम ये पूरी कहानी बड़े विस्तार से जानेंगे, तो बने रहें। तो था कुछ ऐसा कि 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या के ही एक संत अभय रामदास ने घोषणा की कि जन्मभूमि, यानी कि जिसे उस समय विवादित भूमि कहा जा रहा था, वहां पर रामलला अवतरित हुए हैं। उन्होंने स्वयं ही अपनी जन्मभूमि पर कब्जा ले लिया है। ये खबर आग की तरह देश भर में फैल गई। एक तरफ हिंदुओं में आस्था उमड़ रही थी, जश्न का माहौल था, तो दूसरी तरफ मुसलमानों में रोष पनप रहा था। अगली सुबह मुस्लिम लोग यहाँ नमाज पढ़ने आए तो प्रशासन ने कुछ दिन की मोहल्लत मांगकर उन्हें वापस कर दिया। फिर 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद रिटायर्ड जस्टिस एम.एस. लिब्राहन आयोग गठित किया गया। 2009 में लिब्राहन आयोग ने मंदिर मस्जिद विवाद पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में 22-23 दिसंबर की घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना की सूचना कांस्टेबल माता प्रसाद ने थाना इंचार्ज राम दुबे को दी। थाना इंचार्ज ने एफआईआर में लिखा, 50 से 60 लोगों का एक समूह परिसर का ताला तोड़कर दीवारों और सीढ़ियों को फांदकर अंदर घुस आया और राम प्रतिमा स्थापित कर दी। साथ ही उन्होंने पीले और गेरुआ रंग के श्री राम लिखा दिया। कांस्टेबल हंसराज उस समय ड्यूटी पर थे। उन्होंने इस कृत्य को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक ना सके। पीएससी फोर्स वहां तैनात थी, उसे बुलाया गया लेकिन तब तक वो मस्जिद के भीतर घुस चुके थे। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। नेहरू ने पंत को चिट्ठी लिखकर मूर्तियों को हटवाने को कहा। यूपी सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि मूर्तियों को हटाया जाए। उस दौरान फैजाबाद जिले के डीएम थे के नायर। उन्होंने 27 दिसंबर 1949 को प्रदेश के मुख्य सचिव को इस विषय पर एक पत्र लिखा। नायर ने कहा, मस्जिद में मूर्तियों को लेकर यहाँ के लोगों का व्यापक उत्साह और प्रशासन के कुछ लोग मिलकर उन्हें रोक नहीं सकते। मूर्तियां हटाने से दंगा हो सकता है। ऐसी जानकारी है कि पुलिस के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ हिंदू समाज के लोग नारा लगाते हैं, नायर अन्याय करना छोड़ दो, नायर भगवान का फाटक खोल दो। नायर ने यह भी कह दिया था कि वह मूर्ति हटाने से बिल्कुल सहमत नहीं है और अगर सरकार ऐसा करना ही चाहती है तो पहले उन्हें यहाँ से हटाकर दूसरे अफसर भेज दें। अयोध्या पर कई किताबें लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं कि जब नेहरू ने दोबारा मूर्तियां हटाने को कहा तो नायर ने सरकार को लिखा कि मूर्तियां हटाने से पहले मुझे हटा दिया जाए। देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार पीछे हट गई। डीएम नायर ने 1952 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर ले ली। चौथा लोकसभा का चुनाव लड़े। वो जो है कि उत्तर प्रदेश की बहराइच सीट से जनसंघ के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। इस इलाके में नायर हिंदुत्व के इतने बड़े प्रतीक बन गए कि उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी कैसर जंग से 3 बार जनसंघ के टिकट पर लोकसभा पहुंची। बाद में उनका ड्राइवर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना। इसके बाद एक एक करते कई सिविल और क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हुए। विवादित ढांचे को कुर्क कर दिया गया। 19 जनवरी 1950 को मूर्तियों को हटाने पर रोक लगा दी गई, जिस पर 26 अप्रैल 1955 को हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी और मूर्तियों की पूजा करने की भी इजाजत दे दी। 22 दिसंबर की रात की घटना के बाद से हिंदू पक्ष इस बात का दावा करता आया है कि मस्जिद के भीतर मूर्तियां तो प्रकट हुई थी, लेकिन इस दावे को एक मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल ने भी दोहरा दिया। इस पूरे प्रकरण पर टीवी 9 हिंदी की वेबसाइट ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मण किले घाट के पास 5 साधुओं ने सरयू में डुबकी लगाई। सरयू स्नान करने वाले एक साधु के सिर पर बांस की टोकरी थी। टोकरी में भगवान राम के
बाल अवस्था की अष्ट धातु की मूर्ति थी। हाड़ कांपने वाली सर्दी में पांचों साधु रात के अंधेरे को लालटेन की रोशनी से चीरते हुए अज्ञात स्थान की ओर बढ़ रहे थे और भगवान राम का नाम जप रहे थे। गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजय नाथ, देवरिया के बाबा राघव दास, निर्मोही अखाड़े के बाबा अभिराम दास, दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार शामिल थे। उस रात विवादित परिसर पर हवलदार अब्दुल बरकत की ड्यूटी थी। उनकी ड्यूटी 12 बजे से थी, लेकिन वो पहुंचे 1:30 बजे। जब तक वो पहुंचते तब तक मस्जिद के अंदर मूर्तियों को रखा जा चुका था। देर से आने की वजह से कांस्टेबल को ड्यूटी जाने का डर था। उसे ड्यूटी से लापरवाही भी छिपानी थी और नौकरी भी बचानी थी। बरकत ने एफआईआर में बताया कि रात 12 बजे अलौकिक रोशनी हुई। रोशनी कम होने पर उसने जो देखा उस पर भरोसा नहीं हुआ। वहां भगवान की मूर्ति विराजमान हो गई थी। रामलला विराजमान ने केस लड़ा और जीता। राम मंदिर मामले में नया मोड़ तब आया जब रामलला विराजमान खुद ही कोर्ट में केस की वादी बन गए। साल 1989 में कोर्ट में याचिका दायर की गई कि रामलला विराजमान को उनकी जन्मस्थली सौंपी जाए और यही मुकदमा मील का पत्थर साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया और रामलला विराजमान को जन्मस्थली सौंप दी। वहीं बीसीसी के बातचीत करते हुए राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास कहते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील देवकीनंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान के सखा की हैसियत से मुकदमा दायर किया कि बालक रूप में रामलला वहां पर विराजमान है। कोर्ट को इसका सबूत दिया गया। कोर्ट ने इन्हीं रामलला विराजमान के आधार पर फैसला दिया कि यही राम जन्मभूमि है। इसी के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ।